ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वामदेव जी द्वारा ब्रह्म निरूपण। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम एक और प्रश्न उनसे पूछना चाहते थे, पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। मुनियों ने विचार करते हुए एक संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया, काल हस्ती पर जाकर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया, ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन काल हस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर को एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार, प्रणाम, प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिव जी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। मुझे आप लोग बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे कि हे महाभाग सूत जी, अब आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल मंडित, इच्छा रहित, दिगंबर, महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुंचे। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे, उनके अनेक मुद्राएं थी, उनके बाएं और दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। मुनीश्वर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपकी जो इच्छा हो मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, भगवान, इस चराचर जगत के स्वामी हैं आप। हे प्रभु, प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक है या वही देव पशुपति वाचक है जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि भगवान शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप तथा श्रुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई और दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही सब रूप वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।